कैसे हैं आप सब। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जिसमें हम आज बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे मिड कैप में हमें कहाँ कहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए एज सच तो मिड कैप में बहुत सारे शेयर हैं, एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड हैं। सारे तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, बट कुछ जो जो मुझे चुने हुए लगे, जो अपनी नॉलेज के हिसाब से कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। देखिए जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी पे आपको पैसा भी लगाना है या नहीं लगाना है, ये अभी आपको फ़ैसला लेना है। मैं आपके साथ एक अच्छी खासी डिस्कशन करने लगा हूँ और मैं आपको अच्छी खासी नॉलेज दूंगा इन शेयर्स के बारे में, जो मैं आज आपके लिए मिड कैप में स्पेसिफिकली लेके आया हूँ। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अपनी वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जब आप नेम टाइप करेंगे इस ऑप्शन में यूट्यूब में मनप्रीत कालरा, तो आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप मेरी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ पे एक सब्सक्राइबर बटन आता है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर दें। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। और उसके बाद वहाँ पे एक बेल आइकन आती है, उससे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई भी नई अपडेट डालूंगा, कोई भी वीडियो डालूंगा, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, आप उसको देख सकते हैं। राइट, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं टॉप पिक्स की मिड कैप के। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ऊपर मेंशन किया है 2020-21, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा साल तो कोविड-19 कोरोना वायरस में और इसमें निकल चुका है। तो जो भी अगर ग्रोथ हम देख रहे हैं इन शेयर्स में, वो आने वाले 1-1.5 साल में देख रहे हैं। ये वो शेयर्स हैं जो कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट में काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं और अपने इस टाइम 52 लो के करीब हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी ये शेयर्स हैं जहाँ पे भी हमें बात करनी, जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, काफ़ी पुरानी कंपनीज़ हैं, नामी कंपनीज़ हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में जब फंस जाते हैं तो हम इन कंपनीज़ को नहीं देख पाते हैं, मोर और लेस इनके ऊपर बात ज़रूर होती है। तो चलिए सबसे पहली कंपनी जो मैंने मिड कैप क्षेत्र में आपके लिए निकाली है वो है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल एक फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। इनका बिज़नेस काफ़ी सारी चीज़ों में है। ये लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस में भी हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस बिज़नेस में भी हैं, ये उसमें एक वेलनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। फिर ये इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, सिक्योरिटीज़ में भी हैं, और उसके बाद फाइनेंसिंग में भी है, जहाँ पे ये होम लोन्स, कार लोन्स, मोटर व्हीकल लोन्स, ये उसमें भी डील करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 मई 2020 को है वो कुछ 10,572 करोड़ के करीब की है। जो करंट मार्केट प्राइस है वो कुछ 43 रुपये 10 पैसे के करीब है। इसने अपना 52 वीक्स हाई जो लगाया था वो 115 रुपये 35 पैसे के करीब था। तो और जो अपना अभी 52 वीक्स लो लगाया है वो 37 रुपये 35 पैसे है। तो अपने लो के काफ़ी करीब है और अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज़ अभी हर चीज़ में कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट आया हुआ है। तो आने वाले जब ये 1.5-2 सालों में ये कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट ठीक होगा तो हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद आता है मिंडा इंडस्ट्रीज़। सो मिंडा इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक नामी कंपनी है। ये एक सप्लायर है, सप्लायर्स का काम करती है, ऑटोमेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। कंपनी जो सप्लाई के वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये स्विचिंग सिस्टम्स बनाते हैं, इक्विटिक सिस्टम्स बनाते हैं, अलॉय व्हील्स बनाते हैं। जो ये मेन अच्छा काम और करते हैं, ये लाइटनिंग सिस्टम्स बनाते हैं, स्विच गियर बनाते हैं, हैंडल बार्स बनाते हैं। तो ये सिस्टम ड्राइवर्स काफ़ी सारी चीज़ों में काम करते हैं। और एक छोटा और एक और काम भी है, जो ये टू व्हीलर्स में बैटरीज भी बनाते हैं। तो एक अच्छी कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस टाइम 6,500 करोड़ के करीब है। जो अभी तक इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 244 के करीब है, और जो इसने 52 वीक्स लगाया है वो 206 रुपये लगाया है। तो जैसे कि हम सब अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो सेक्टर जो है वो अभी कोरोना वायरस की चपेट में आया, तो इन सब को काफ़ी सारी चीज़ें अभी ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो सेलिंग भी नहीं हो पा रही थी, तो मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी सारा लॉस हुआ इन सब चीज़ों में। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है और आगे आगे जैसे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि आप अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर सकते हो, कामकाज शुरू कर सकते हो, तो आने वाला समय इनके लिए दोबारा से ठीक होगा। उसके बाद जो मैं आपके लिए तीसरी कंपनी लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
ये एक जब ये शुरू हुई थी तब ये कंपनी एक एज अ फाइनेंसर्स के बाद शुरू हुई थी। इनके जो ओनर थे उनका नाम संजय अग्रवाल है। इस प्रोफेशन बाय वो हैं, वो सीए हैं। बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने जब ये कंपनी आगे इसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बनाई तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अभी तक किया है। इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं अभी तक। एसएमई सिबिल अवार्ड मिला था 2019 में। बेस्ट इसको अवार्ड जिसके लिए मिला था वो था बेस्ट डाटा क्वालिटी मैनेजर्स के लिए। 2019 में ड्रीम कंपनीज टू वर्क फॉर भी मिला इसको बाय टाइम्स। एसेंट ने इसको ये वो भी दिया था। कंपनी की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है बिकॉज कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी अभी आप देखेंगे कि जो ये बात कर रहे हैं एनपीएस बढ़ेंगे या प्रॉब्लम आएगी, कैश क्रंच आएगा, तो आप देखेंगे बहुत सारी बैंक्स ने ऑलरेडी अपना सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम को ठीक करने के लिए अपने पास अकाउंट में पैसा लाने के लिए कोई अपने अपने शेयर्स को स्टेक सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई राइट इशू लाने की कोशिश कर रहा है, कोई डिबेंचर्स नॉन डिबेंचेबल, आपने सुना होगा आईसीआईसी बैंक अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लाके पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा है। तो काफ़ी सारे बैंक्स कैश क्रंच को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आगे ले रहे हैं ताकि वो आगे भी अच्छे तरीके से वर्किंग कर पाए। इसने अपना अच्छा खासा 52 वीक्स हाई लगाया था जो कि 1200 रुपये के करीब था, और अभी जो ये करंट मार्केट प्राइस है वो 421 के करीब है। और जो 52 वीक्स लो है वो अपने ऑलमोस्ट, इसने जो अभी आपने जो मैंने ये रेट लिया है तो अपना 52 वीक्स लो भी ऑलमोस्ट इसका 421 के करीब है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 13,530 करोड़ है। तो उसके बाद आता है वोल्टास। वोल्टास एक टाटा की एंटरप्राइज़ है। बहुत ही सॉलिड ब्रांड है। ये कंपनी जो है इसको मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नॉर्मली हर घर में कहीं ना कहीं आपको एक वोल्टास का एसी तो ज़रूर दिख जाएगा। इनके रेफ्रिजरेटर भी दिख जाएंगे इन ये, और एयर कूलर्स में भी बनाने में ये सक्षम है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस टाइम ये 456 के रुपीज़ के करीब है इसका भाव है। इसने जो अपना 52 वीक्स हाई लगाया था वो 741 लगाया है। 52 वीक्स लो जो इस कंपनी का है वो 427 रुपये है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है वो 14,631 रुपये। आई होप आपको अभी तक जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपको लाइक अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ मेरे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और ज़रूर मुझे एंड में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कैनरा बैंक की। सो कैनरा बैंक जो है वो 1906 में ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक आया था। इसकी ऑलमोस्ट 10,400 ब्रांचेज़ हैं, 10,000 से ऊपर एटीएम्स हैं, 4,460 सेंटर्स में ये फैला हुआ है। कैनरा बैंक में अभी रिसेंट सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया 1 अप्रैल के बाद, तो ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। ये बैंक जो है ये सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करता है। ये बैंक जो है वो लंदन में, हांगकांग में, मॉस्को में, शंघाई में, दुबई में, तंजानिया में, न्यू गिनी में, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में भी काम करता है। अच्छा बैंक है, अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक के। अभी बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कुछ 11,800 करोड़ के करीब है। अभी इसने अपना रीसेंट जो लो लगाया है वो 73 रुपीज़ का है। अभी मार्केट प्राइस 79.85 के करीब है, और जो 52 वीक्स आई है वो 296 के करीब है। तो अच्छा खासा पोटेंशियल आने वाले समय में जब बैंकिंग क्षेत्र में आएगा, और मैं इस क्षेत्र को लेकर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। जब आपने मेरी लार्ज कैप टॉप पिक्स देखी होंगी तो उसमें भी मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स को इंक्लूड किया था, क्योंकि ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। आप अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। अब मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर किसी भी सरकार को अगर आने वाली स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कहीं पे लेके आने पड़ेंगी तो वो अपनी बैंकिंग सेक्टर को ही और एनबीएफसी सेक्टर को ही मजबूत करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पैसा पहुंचाया जा सके, लोग उस पैसे को यूज़ करके काम कर सकें, ताकि वहाँ से सप्लाई हो, आगे डिमांड क्रिएट हो। तो ये सारी चीज़ों को बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर से ही ठीक किया जा सकता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में, आने से 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद जो मेरा छेवां स्टॉक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। इस बैंक को भी किसी को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 1906 में कमर्शियल बैंक के तौर पर आया था। इसकी जो बैंक की ब्रांचेज़ है वो 5,300 के प्लस के करीब हैं, 56 ऑफिसेज़ हैं, और ये भी बैंक जो है वो आउटसाइड इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काम करता है। इस बैंक का भी जो अभी रीसेंट भाव है वो 32 रुपये के करीब है। इसने अपना जो 52 वीक्स हाई लगाया था वो 101 रुपये के करीब लगाया था, और जो 52 वीक्स लगाया है वो 30 रुपये के करीब है। बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,650 करोड़ है। बहुत ही बेहतरीन बैंक है काम करने के लिए और आपको पैसा लगाने के लिए। पब्लिक क्षेत्र का एक नामी बैंक है। उसके बाद आती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। ये हमारी ही इंडियन आर्मी को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स बना के देती है, जहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जैसे जिस तरीके से एक रडार भी है जो ये बना के देती है। ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। जब भी आप देखेंगे कि अगर किसी भी सरकार को इस क्रंच से बाहर निकलना पड़ता है, जहाँ पे लोगों को जॉब सप्लाई करनी पड़ती है और पैसा लगाना पड़ता है और अपने सिस्टम्स को अच्छा करना पड़ता है, जहाँ पे आप रक्षा की बात करेंगे, अपने देश की सुरक्षा की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये कंपनी जब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाकर हमारी ही आर्मी को सप्लाई करती है तो हम बहुत सशक्त होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हर बार का एक बजट होता है सरकार का, जहाँ पे सरकार अपने इस क्षेत्र को हमेशा मजबूत रखना चाहेगी। तो एक अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो 122 रुपये था। अभी ये मार्केट प्राइस 60 रुपये के करीब है। 52 वीक्स लो इसने 56 रुपीज़ का लगाया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 15,265 करोड़ के करीब की है। उसके बाद आता है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स एक और टाटा एंटरप्राइज है, टाटा की ही सब्सिडियरी कंपनी है। बहुत बेहतरीन ब्रांड है। ये जो कंपनी है ये ओन करती है काफ़ी सारे होटल्स, ओन करती है बहुत सारे रिजॉर्ट्स, ओन करती है बहुत सारे जंगल सफारीज़, ओन करती है पैलेसेस, ओन करती है स्पा, ओन करती है। ये बहुत सारी हमारी जो यहाँ पे इन फ्लाइट सर्विसेज होती है केटरिंग की, हमारी एयरलाइंस में वो भी सप्लाई करती है। इसके बहुत बेहतरीन से कुछ ब्रांड हैं जहाँ पे ये जिसमें से ताज, विवांता, जिंजर, सिलोक्विंस आपने सुना होगा, आपने ट्रैक एंड ट्रेल सुना, आपने अभी सुना। ये बहुत सारे ब्रांड्स में द गेटवेज ब्रांड में काम करती बहुत सारे ब्रांड्स हैं। 160 होटल्स हैं टोटल, 80 सिटीज़ में है, 17 कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। और ऑलमोस्ट इसमें 25,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, 20,000 रूम्स से ज़्यादा की कैपेसिटी है इन टोटल। अब मिलाएंगे जब 160 होटल्स की, तो ये बहुत बेहतरीन ब्रांड है जहाँ पे आप आने वाले टाइम में आप टूरिज़्म को दोबारा से रिवाइव होते हुए देखोगे। इस क्षेत्र के ऊपर आने वाले टाइम पे सरकार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है रिवाइवल का। तो ये एक आने वाला बहुत ही बेहतरीन बेट हो सकता है। इसने अपना 52 वीक्स हाई लगाया था 164 रुपये, 164 के करीब, और मार्केट प्राइस इसका 167 है। 52 वीक लोग जो इसने लगाया है वो अभी 67 रुपीज़ 25 पैसे ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की 8,318 करोड़ है। इसके बाद जो मैंने आपके लिए शेयर लाया है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। IRCTC रेलवेज़ की कंपनी है, भारत की अपनी कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बिकॉज अभी कोरोना वायरस के चक्कर में सरकार ने रेलवेज़ का काम बंद किया तो रेलवेज़ का ये शेयर नीचे आ गया। अदरवाइज़ इस शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये अगर इस भाव से भी कभी थोड़ा बहुत कम मिले तो आप इसको ज़रूर ओन करना शुरू करें। इसने अपना 52 वीक्स हाई जो लगाया था वो 19,094 रुपये का है, 1,994 रुपये का है। 52 वीक्स लोग 625 रुपये का है और अभी ये 1,241 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है। 19,432 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बेहतरीन पिक्स में से मिड कैप में आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर होना चाहिए IRCTC। इसके बाद जो मैं लास्ट कंपनी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए ये जो कंपनी है ये बाईसाइकिल्स में बनाती है। आपने बहुत सारे बेहतरीन नाम सुने होंगे। BSA ये साइकिल्स बनाते हैं फॉर किड्स, लेडीज़, और ये बेहतरीन कंपनी है। इसके बाद इनका एक और ब्रांड है जिसको आप जानते ही होंगे, हरकलीस। ये बाईसाइकिल्स क्रिएट करते हैं यूथ के लिए। उसके बाद ट्रैक एंड ट्रेल, आपने इनकी कंपनी का एक ब्रांड सुना होगा। मॉन्ट्रास एक इनका ब्रांड है। ये बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है ट्यूब इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा जो आप देखेंगे वो मुरुगप्पा ग्रुप ने लगा के रखा है। ऑलमोस्ट 37% वो इसमें ओन करते हैं। HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो उसका भी हिस्सा 8.2% है। और एक और इसमें शेयर होल्डर हैं जिनका नाम है MV सुभाय, उनका 7% का हिस्सा है। तो ऑलमोस्ट जब अगर आप इन तीनों को ही मिला दे तो 53% ये ओन करते हैं इस कंपनी को। तो एक बहुत बेहतरीन बेट है आने वाले टाइम में मिड कैप में। ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए। 52 वीक्स लो जो इस शेयर का है वो ऑलमोस्ट 254 के करीब है ये। और आपका 52 वीक्स जो हाई है वो 577 करोड़ के करीब, 577 है। अगर आप मार्केट प्राइस देखेंगे शेयर का तो वो 366 है अभी करंटली। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस शेयर की है वो 7 करोड़ 32 की है। और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जहां पे आप अपना पैसा आने वाले टाइम में या अभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके इन सब शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, राइट। देखिए एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो,
आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो की प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी बहुत सारी मेहनत करके वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपके साथ ये शेयर्स किए हैं, ऑलमोस्ट मुझे 5 घंटे लगे हैं इन शेयर्स को ढूंढने में, इनके ऊपर सोचने में, आपको सजेस्ट करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप ये सब कुछ मेरे लिए करेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऐसे टिप्स और लेके आऊँगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले टाइम में हो सकता है। तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करना ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।